पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के जीवन पर एक निशान होता है। यह धन नहीं है, प्रतिभा नहीं है, सांसारिक शक्ति नहीं है, यह समर्पण है। एक पुरुष या महिला जो आत्मा में चलता है, उसने अपनी योजनाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने जीवन को यीशु के चरणों में रख दिया है। अब वे स्वयं के नहीं हैं, वे परमेश्वर के हाथों में बर्तन हैं जो उनकी इच्छानुसार उपयोग किए जाने के लिए तैयार हैं। जब पवित्र आत्मा एक जीवन में प्रवेश करती है तो स्वयं अब सिंहासन पर नहीं बैठता है, मसीह करता है। शरीर की इच्छाएं फीकी पड़ने लगती हैं और हृदय परमेश्वर की इच्छा के लिए जलने लगता है। यह समर्पण एक बार की घटना नहीं है, यह एक दैनिक विकल्प है। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं प्रतिदिन मरता हूं। क्यों? क्योंकि शरीर आत्मसमर्पण का विरोध करता है। दुश्मन फुसफुसाता है, अपनी इच्छा, अपने आराम, अपने नियंत्रण को थामे रखें। लेकिन आत्मा से भरे हुए व्यक्ति ने शरीर की आवाज को चुप करना और अपने कानों को प्रभु की आवाज के अनुरूप बनाना सीख लिया है। जब पवित्र आत्मा चलती है तो वह अधिकार साझा नहीं करता है, वह पूर्ण नियंत्रण ले लेता है। और वह व्यक्ति जो वास्तव में आत्मा के द्वारा विश्वास से चिह्नित है, यह परमेश्वर से स्पष्टीकरण की मांग नहीं करता है, बल्कि विश्वास में उसका अनुसरण करता है। यह तब भी उसके नेतृत्व का विरोध नहीं करता है जब रास्ता स्पष्ट है। अब्राहम ने अपने घर को छोड़ दिया और परमेश्वर से एक वादे के अलावा कुछ भी नहीं लिया। मूसा केवल प्रभु के वचन के साथ मिस्र लौटा। शिष्यों ने मसीह का अनुसरण किया, यह नहीं जानते हुए कि वह उन्हें कहां ले जाएगा। इसका मतलब है आत्मा द्वारा नेतृत्व किया जाना। जब परमेश्वर बुलाते हैं तो हां कहना, जब वह बोलते हैं तो झुकना, जब वह सुधारते हैं। समर्पित जीवन भी आज्ञाकारिता से चिह्नित है। आत्मा विद्रोह में नहीं रहती है। जहां पाप है वह दोषी ठहराता है, जहां अभिमान है वह विनम्र बनाता है, जहां प्रतिरोध है वह धैर्यपूर्वक तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक कि हृदय परमेश्वर के सामने झुक न जाए। आत्मा से भरे विश्वासी के लिए आज्ञाकारिता एक बोझ नहीं है, यह एक खुशी है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे किसकी आज्ञा मान रहे हैं। वे जानते हैं कि परमेश्वर के तरीके उच्च हैं, उनके विचार महान हैं और उनकी योजनाएं हमेशा उनके अच्छे के लिए होती हैं। शायद परमेश्वर आपको आत्मसमर्पण करने के लिए बुला रहे हैं। शायद आपने महसूस किया है कि उसका हाथ आपको कुछ छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक पुरानी आदत, एक अक्षम्य घाव, एक डर जिसने आपको बदल दिया है। आत्मा आपको सब कुछ पता लगाने के लिए नहीं कह रही है, वह बस पूछ रही है, क्या आप भरोसा करेंगे? क्या आप समर्पण करेंगे? क्या आप सब कुछ यीशु के चरणों में रख देंगे? यह पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की पहली और सबसे बड़ी आदत है। वे अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं और इसी वजह से दुनिया उनमें मसीह को देखती है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति इसलिए प्रार्थना नहीं करता क्योंकि उसे करना पड़ता है। वे इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उन्हें करना ही पड़ता है। यह उनकी आत्मा की सांस है, उनकी आत्मा की जीवन रेखा है। प्रार्थना एक अनुष्ठान नहीं है, यह एक रिश्ता है। यह एक कार्य नहीं है, यह एक भूख है। जैसे एक आदमी डूबते समय सांस के लिए हाँफता है, आत्मा से भरा हुआ विश्वासी प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तरसता है। हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि लोग प्रार्थना में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि यह है कि वे इसके लिए जलते नहीं हैं। कई लोग अपना सिर झुकाते हैं लेकिन उनके दिल ठंडे होते हैं। वे फुसफुसाते हैं लेकिन उनकी आत्माएं सूखी होती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक सच्ची आत्मा से प्रेरित प्रार्थना की शक्ति का स्वाद नहीं चखा है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अलग होता है। उनका प्रार्थना जीवन सुबह और भोजन के समय तक सीमित नहीं होता, यह निरंतर अविरत जीवित होता है। वे अपने होठों पर प्रार्थना के साथ जागते हैं। वे पूरे दिन परमेश्वर के साथ संवाद में चलते हैं। वे किसी संकट के आने का इंतजार नहीं करते प्रभु पर, वे उसकी उपस्थिति में रहते हैं। यीशु के जीवन को देखें, वह बिना किसी सीमा के पवित्र आत्मा से भर गया था और फिर भी उसने लगातार प्रार्थना की। उसने सूर्योदय से पहले और उसके अस्त होने के बहुत बाद तक प्रार्थना की। उसने जंगल में और पहाड़ों पर और बगीचे में भीड़ में प्रार्थना की। और यदि परमेश्वर के पुत्र को प्रार्थना की आवश्यकता थी तो हमें और कितनी आवश्यकता है। आत्मा से भरे हुए विश्वासी प्रार्थना को कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि आनंद के रूप में देखते हैं। जब आत्मा किसी पुरुष या महिला को पकड़ लेती है तो वह उनके भीतर एक आग पैदा करती है, एक आग जो उन्हें उनके घुटनों पर ले जाती है, एक आग जो उन्हें परमेश्वर के साथ गुप्त स्थान में खींचती है। और उस स्थान पर उन्हें ताकत मिलती है, उन्हें ज्ञान मिलता है, उन्हें आराम मिलता है, उन्हें शक्ति मिलती है।
कुछ लोग आश्चर्य करते हैं कि वे परमेश्वर से दूर क्यों महसूस करते हैं। वे पूछते हैं कि उनका आध्यात्मिक जीवन सूखा क्यों है, उनका विश्वास कमजोर क्यों है। इसका उत्तर सरल है, उनका दिल प्रार्थना के प्रति ठंडा हो गया है। एक दिल जो प्रार्थना नहीं करता वह एक दिल है जो जलता नहीं है, और एक दिल जो जलता नहीं है वह मसीह के प्रकाश के साथ चमक नहीं सकता है। लेकिन जब आत्मा किसी व्यक्ति को भरती है तो वह उन्हें प्रज्वलित करती है। वह उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखा बनाती है। भोजन से ज्यादा, नींद से ज्यादा, इस दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा जो उन्हें दे सकती है। प्रारंभिक चर्च को देखें, उनके पास महान गिरजाघर थे, उनका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं था, उनके पास धन या संख्या नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, प्रार्थना। और क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर की शक्ति उन पर आग की तरह उतरी। बीमार ठीक हो गए, मृतक जीवित हो गए, खोए हुए लोग हजारों की संख्या में बच गए। आत्मा शक्तिशाली तरीकों से आगे बढ़ी क्योंकि लोगों ने परमेश्वर का चेहरा खोजा। आज के बारे में क्या आत्मा बदल गई है? नहीं। क्या परमेश्वर की शक्ति कमजोर हो गई है? नहीं, बल्कि पुरुष और महिलाएं सच्ची शक्ति के रहस्य को भूल गए हैं। वे भूल गए हैं कि परमेश्वर के सामने टिके रहने का क्या मतलब है। हताश दिलों के साथ उन्हें पुकारना, जब तक उनकी उपस्थिति ना आ जाए तब तक हिलने से इनकार करना। आत्मा से भरे विश्वासी इसे समझते हैं। वे केवल उत्तर के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, वे स्वयं परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं। वे केवल आशीर्वाद के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, वे उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यह नहीं है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, बल्कि उनके दिल उसकी इच्छा के साथ जुड़ जाएं। काश हम प्रार्थना में लौट आते, काश हमारे दिल फिर से परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जलते। पवित्र आत्मा बुला रही है, वह अपने लोगों को प्रार्थना करने, दस्तक देने, मांगने के लिए उकसा रही है। क्या आप जवाब देंगे? क्या आप अपने घुटनों पर गिरेंगे और जीवित परमेश्वर को पुकारेंगे? आत्मा चल रही है, लेकिन वह वहीं चलती है जहां उसका स्वागत किया जाता है, और उसका स्वागत उस दिल में होता है जो प्रार्थना के लिए जलता है। पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति डगमगाता नहीं है जब जीवन के तूफान आते हैं। वे दृढ़ता से खड़े होते हैं, भावनाओं में नहीं, विचारों में नहीं, दुनिया की बदलती रेत में नहीं, बल्कि परमेश्वर के शाश्वत अपरिवर्तनीय वचन में। उनका विश्वास इस पर आधारित नहीं है कि वे क्या देखते हैं, बल्कि इस पर कि परमेश्वर ने क्या कहा है। हम ऐसे समय में रहते हैं जहां लोग सत्य को मिट्टी की तरह समझते हैं, उसे ढालते हैं, उसे नया आकार देते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुरूप उसे तोड़ मरोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में चलता है वह संस्कृति के आगे नहीं झुकता, वे मनुष्यों की राय के आगे नहीं झुकते। वे परमेश्वर के वचन पर खड़े होते हैं, यह जानते हुए कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन कभी असफल नहीं होगा। जब आत्मा किसी पुरुष या स्त्री में भर जाती है तो वह कुछ चमत्कारी करता है। वह शास्त्र की सच्चाई के प्रति उनकी आंखें खोलता है। बाइबल अब केवल एक पुस्तक नहीं रह गई है, यह जीवन है, यह शक्ति है, यह उनकी प्रतिदिन की रोटी है। वे इसे यूं ही नहीं पढ़ते, वे इसका उपभोग करते हैं। वे इसके पृष्ठों को सरसरी तौर पर नहीं देखते, वे इसके वादों से चिपके रहते हैं। वे भरोसा करते हैं कि यदि परमेश्वर ने कहा है तो वह अवश्य होगा। अब्राहम को देखो, परमेश्वर ने उससे कहा था कि वह बहुत सी जातियों का पिता होगा, फिर भी वर्षों बीत गए और वह निसंतान रहा। संसार ने उसका उपहास किया होगा, हो सकता है कि उसके अपने तर्क ने संदेह किया हो, लेकिन रोमियो 4:2.0 कहता है कि उसने अविश्वास के कारण परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, बल्कि विश्वास में दृढ़ बना रहा और परमेश्वर को महिमा दी। आत्मा से भरे हुए विश्वासी संदेह या निराशा से डरते नहीं हैं। वे भरोसा करते हैं कि यदि परमेश्वर ने कहा है तो यह पहले ही हो चुका है। यह विश्वास अंधविश्वास नहीं है, यह मूर्खता नहीं है, यह परमेश्वर के चरित्र में एक गहरा अडिग विश्वास है। आत्मा से भरे हुए विश्वासी जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले। वे जानते हैं कि उसका वचन सोने की तरह परखा हुआ है। वे जानते हैं कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर वादा, हर भविष्यवाणी, हर आज्ञा सत्य है। और क्योंकि वे यह जानते हैं, वे मुसीबत आने पर अलग तरह से जीते हैं। वे घबराते नहीं हैं। वे तब खड़े होते हैं जब दूसरे टूटते हैं। वे अडिग रहते हैं। वे उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था। बारिश हुई, हवा चली, लेकिन घर नहीं गिरा, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन पर आधारित था। शैतान वचन की शक्ति को जानता है।
यही कारण है कि उसका पहला हमला हमेशा शुरू से ही शास्त्र पर होता है। एक ईसाई शक्ति के बिना वह कमजोर होता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से भरा है वह दुश्मन के झूठ को देखता है। वह सच्चाई से चिपके रहते हैं। वह बाइबल के किन हिस्सों पर विश्वास करना है इसका चुनाव नहीं करते हैं। वह पूरी तरह से विश्वास करते हैं। वह अपनी भावनाओं का अनुसरण नहीं करते, वह वचन का अनुसरण करते हैं। वह समझौता नहीं करते, वह दृढ़ रहते हैं। और क्योंकि वह ऐसा करते हैं, वह अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति देखते हैं। वह प्रार्थनाओं का उत्तर पाते हैं। वह पहाड़ों को हिलते हुए देखते हैं। वह जंजीरों को टूटते हुए देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, किसी भी दोधारी तलवार से अधिक तेज। यह किसी पृष्ठ पर मृत शब्द नहीं है, यह परमेश्वर की सांस है। ओह काश हम फिर से वचन के लिए भूखे होते। ओह काश हम अपने जीवन को इसकी सच्चाई पर बनाते। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की कई बातों पर भरोसा करने के लिए बुला रही है, उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीने के लिए, उसकी सच्चाई में चलने के लिए। दुनिया हिल रही है लेकिन वचन बना हुआ है। संस्कृति बदल रही है लेकिन वचन दृढ़ है। सवाल यह है कि क्या आप आत्मा से भरा जीवन, परमेश्वर के वचन की अडिग नींव पर निर्मित जीवन जी रहे हैं? और जो लोग इस पर खड़े हैं वे कभी विचलित नहीं होंगे। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति संसार के समान प्रेम नहीं करता। उसका प्रेम सुविधा, भावनाओं या व्यक्तिगत लाभ पर आधारित नहीं होता। यह ऐसा प्रेम नहीं है जो परिस्थितियों के साथ बदल जाता है या जो इसके योग्य हैं उन पर अनुग्रह करता है। नहीं, उनका प्रेम कुछ गहरा, कुछ अलौकिक होता है। यह मसीह का ही प्रेम है जो उनके माध्यम से बह रहा है। आत्मा से भरे हुए विश्वासी एक महान सत्य को समझते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, और जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन को थाम लेता है तो वह सिर्फ प्रेम सिखाता नहीं है, वह प्रेम उत्पन्न करता है। वह कठोर हृदयों को नरम बनाता है। वह कड़वाहट और नाराजगी को दूर करता है। वह ऐसा प्रेम उंडेलता है जो क्षमा करता है, ऐसा प्रेम जो सेवा करता है, ऐसा प्रेम जो बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना देता है। यह उस व्यक्ति की पहचान है जो आत्मा में चलता है। वे मसीह के समान प्रेम करते हैं। यीशु को देखें, उन्होंने उन लोगों से प्रेम किया जो प्रेम के योग्य नहीं थे। उन्होंने कोढ़ी को छुआ जब अन्य लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। वह पापियों के साथ बैठ गए जब अन्य लोगों ने उनकी निंदा की। वह टूटे हुए लोगों के साथ रोए। उन्होंने उन लोगों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था। और अब पवित्र आत्मा के माध्यम से वह हमें भी ऐसा करने के लिए बुलाता है। विश्वासी मानवीय शक्ति से परे जाता है। यह दिव्य है। यह प्रेम है जो शाप देने वालों को आशीर्वाद देता है। प्रेम जो सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है। प्रेम जो बहिष्कृत, टूटे हुए शत्रु तक पहुंचता है। यह वह प्रेम है जो दुनिया को बदलता है। शत्रु यह जानता है, इसीलिए चर्च के खिलाफ उसका सबसे बड़ा हथियार विभाजन है। यदि वह दिलों को अपराध, कड़वाहट, अभिमान और स्वार्थ से भर सकता है तो वह चर्च की शक्ति को चुरा सकता है। लेकिन आत्मा से भरे हुए विश्वासी इस जाल में नहीं फंसते। वे द्वेष नहीं रखते, वे कड़वाहट को जड़ नहीं जमाने देते। जब वे गलत होते हैं वे क्षमा करते हैं। जब उनसे नफरत की जाती है वे दयालुता से जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि यह उनका अपना प्रेम नहीं है, यह मसीह की आत्मा है जो उनमें रहती है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति चुप नहीं रहता। वे अपने विश्वास को नहीं छिपाते। वे डर से पीछे नहीं हटते, या जब यीशु को साझा करने का अवसर आता है तो हिचकिचाते नहीं। आत्मा से भरे हुए विश्वासी उन पर गिर गया। वे बदल गए थे। पतरस, जिसने एक बार डर के कारण 3 बार यीशु को अस्वीकार कर दिया था, भीड़ के सामने खड़ा हुआ और इतनी निर्भीकता से प्रचार किया कि एक ही दिन में 3000 लोग बचाए गए। वही लोग जो कभी अपने जीवन के लिए भागे थे, अब राजाओं के सामने, भीड़ के सामने, शासकों के सामने खड़े थे। घोषणा कर रहे थे कि हम जो देखा और सुना है उसके बारे में बोलने में मदद नहीं कर सकते हैं। प्रेरितों 4:20 जिसने अंतर पैदा किया वह पवित्र आत्मा की शक्ति थी, क्योंकि जब आत्मा किसी व्यक्ति को भरती है तो वह उन्हें चुप बैठने के लिए नहीं भरती, वह उन्हें गवाही देने के लिए भरती है। वह उन्हें बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी माफी के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भरती है। लेकिन आज बहुत से विश्वासियों ने यह आंख खो दी है। वे दूसरों को अपमानित करने से डरते हैं। वे अस्वीकार किए जाने के बारे में चिंतित हैं। उन्हें विश्वास हो गया है कि विश्वास एक निजी मामला है और इसलिए वे चुप रहते हैं जबकि दुनिया नष्ट हो जाती है।
लेकिन विश्वासियों के लिए आत्मा चुप नहीं रह सकती है। वे जानते हैं कि सुसमाचार जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को भरता है तो उसके दिल में आग लग जाती है। वह उन्हें न केवल संदेश देता है बल्कि उसे घोषित करने की शक्ति भी देता है। पौल को देखें, उसे पीटा गया, कैद किया गया, जहाज डूब गया और उसे नफरत की गई, फिर भी उसने प्रचार करना कभी बंद नहीं किया। वह राजाओं और राज्यपालों के सामने खड़ा हुआ और बिना किसी डर के सच्चाई की घोषणा की। उसने कहा कि अगर मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता तो मुझ पर हाय। यह आत्मा की निर्भीकता है और यही आत्मा आज हमारे अंदर है। वह हमें बोलने के लिए शब्द देने के लिए तैयार है। यीशु वादा करता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी और तुम मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम 1 से 8 नहीं। हो सकता है कि तुम में से कुछ नहीं होंगे। यह कोई विकल्प नहीं है। यह सिर्फ पादरी, प्रचारक या मिशनरियों के लिए नहीं है। यह प्रत्येक आत्मा से भरे हुए विश्वासियों के लिए है। शायद तुम कमजोर महसूस करते हो, शायद तुम डरते हो, लेकिन प्रेरितों के काम 4:31। काश हम फिर से इस तरह प्रार्थना करें कि हम इस बात की चिंता करना छोड़ दें कि लोग क्या सोचते हैं और इस बात की चिंता करना शुरू करें कि वे अनंत काल कहां बिताएंगे, कि हम ऐसी पवित्र अग्नि से भर जाएं कि हम चुप न रह सकें। दुनिया सत्य के लिए बेताब है। आत्माएं नष्ट हो रही हैं, समय कम है और आत्मा अपने लोगों को बुला रही है कि वे उठें और मसीह के लिए साहसी गवाह बनने के लिए बोलें। इसका यही अर्थ है आत्मा से भरे होने का। क्या अर्थ है? न केवल उसकी उपस्थिति को महसूस करना, न केवल उसके उपहारों का आनंद लेना, बल्कि एक खोई हुई और मरती हुई दुनिया के सामने उसका नाम घोषित करना। क्या आप पुकार का उत्तर देंगे? क्या आप आत्मा को निर्भीकता से भरने देंगे? क्या आप यीशु मसीह के लिए निर्लज्ज खड़े होंगे? दुनिया देख रही है, स्वर्ग सुन रहा है, आत्मा तैयार है। आइए हम परमेश्वर की शक्ति से भरकर आगे बढ़ें और उस नाम की घोषणा करें जो हर नाम से ऊपर है। यीशु मसीह दुनिया के उद्धार करता है। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को न केवल उनके शब्दों, उनकी प्रार्थनाओं, उनकी निर्भीकता की प्रार्थनाओं से जाना जाता है, बल्कि उनके चरित्र से भी जाना जाता है। वे अपने दैनिक जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और स्वार्थी प्रेरणा में मसीह के अचूक निशान को धारण करते हैं। ये केवल प्रयास करने के लिए आदर्श नहीं हैं, ये ऐसे फल हैं जो स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित होता है। यीशु ने कहा कि तुम उन्हें उनके फलों से जानोगे। मत्ती 7:16 उनके उपहारों से नहीं, उनके ज्ञान से नहीं, बल्कि उनके फलों से। बहुत से लोग आत्मा से भरे होने का दावा करते हैं, फिर भी उनके जीवन एक अलग कहानी बताते हैं। वे अपने शब्दों से कठोर होते हैं, अपने व्यवहार में अधीर होते हैं, आसानी से क्रोधित हो जाते हैं, आसानी से बुरा मान जाते हैं, गर्व करते हैं। लेकिन आत्मा से भरे विश्वासी अलग हैं। वे केवल परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात नहीं करते हैं, वे इसे दिखाते हैं। वे केवल शांति के बारे में उपदेश नहीं देते हैं, वे इसे अपने साथ रखते हैं। वे केवल दूसरों में दयालुता की प्रशंसा नहीं करते हैं, वे इसे जीते हैं। यह फल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे नकली बनाया जा सके। यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी लंबे समय तक नकल की जा सके। यह एक पेड़ के भीतर से आना चाहिए। यह फल देने की कोशिश नहीं करता है, यह केवल इसलिए देता है क्योंकि यह स्वस्थ है और अपने जीवन के स्रोत से जुड़ा हुआ है। उसी तरह आत्मा से भरे विश्वासी आत्मा के फल का उत्पादन करने का प्रयास नहीं करते हैं। यह स्वाभाविक रूप से होता है क्योंकि वे मसीह में रहते हैं, उसकी उपस्थिति में चलते हैं, प्रतिदिन आत्मा के प्रति समर्पण करते हैं। यीशु के जीवन को देखें, वह अत्यधिक आत्मा से भरे हुए थे और उनके चरित्र ने इसे हर तरह से प्रतिबिंबित किया। वह कभी जल्दबाजी में नहीं थे, कभी अभिभूत नहीं हुए, कभी अपनी भावनाओं से नियंत्रित नहीं हुए। वह कमजोरों के साथ धैर्य रखते थे, पापियों और टूटे हुए लोगों के साथ भी। हम सिर्फ सार्वजनिक रूप से ही नहीं, बल्कि निजी तौर पर भी, सिर्फ रविवार को ही नहीं, बल्कि हर दिन दूसरों के सामने अच्छा बोलना आसान है ताकि लोग देख रहे हों तो ईश्वरीय दिखें। लेकिन आत्मा से भरे जीवन की असली परीक्षा बंद दरवाजों के पीछे होती है। आप अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? आप उन लोगों को कैसे जवाब देते हैं जो आपको निराश करते हैं? जब कोई आपकी स्तुति करने के लिए नहीं होता है तो आप कैसे व्यवहार करते हैं? आत्मा से भरे हुए विश्वासी शरीर के द्वारा नहीं जीते हैं। वे भावनाओं को अपने कार्यों को निर्धारित नहीं करने देते हैं।
वे क्रोध, कड़वाहट या ईर्ष्या को खुद पर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं देते हैं। वे कठोर रूप से नहीं बोलते हैं और फिर अपने व्यक्तित्व पर इसका दोष लगाते हैं। नहीं, वे सभी चीजों को आत्मा को समर्पित करते हैं, उन्हें शुद्ध करने के लिए, उन्हें परिष्कृत करने की अनुमति देते हैं, उन्हें मसीह की छवि में ढालने के लिए। कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं संघर्ष करता हूं, मैं धैर्य रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं असफल रहता हूं। मैं दयालु होने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा दिल ठंडा हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा का फल प्रयास से उत्पन्न नहीं होता। यह उसी तरह बढ़ेगा यदि आप मसीह से जुड़े रहते हैं, यदि आप प्रतिदिन आत्मा में चलते हैं, यदि आप अपने जीवन के हर हिस्से को उसे समर्पित करते हैं, तो उसका फल आप में स्पष्ट होगा। यह दूसरों के लिए आपके प्यार में देखा जाएगा, परीक्षणों के दौरान आपकी शांति में, आपके धैर्य में जब परीक्षा दी जाती है, उन लोगों के प्रति आपकी दयालुता में जो इसके लायक नहीं हैं। ओह, काश हम ऐसे लोग होते जो न केवल हमारे शब्दों के लिए, न केवल हमारे ज्ञान के लिए, बल्कि हमारे फल के लिए जाने जाते। जब दुनिया हमें देखती तो उन्हें पाखंड नहीं बल्कि पवित्रता दिखाई देती, कि उन्हें अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता दिखाई देती, कि वे उन लोगों को नहीं देखते जो परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। आत्मा तैयार है, वह आपको बदलने के लिए, आप में काम करने के लिए तैयार है, ताकि आपको मसीह की संपूर्णता से भर दे। सवाल यह है कि क्या आप झुकेंगे? क्या आप उसे आपको आकार देने की अनुमति देंगे? अनुष्ठान एक दिनचर्या या मुसीबत के समय में एक अंतिम उपाय है? नहीं, उनके लिए प्रार्थना जीवन है, यह सांस है, यह उनकी आत्मा और उनके उद्धारकर्ता के बीच का संबंध है। वे सिर्फ इसलिए प्रार्थना नहीं करते क्योंकि उन्हें करना चाहिए, वे प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करना चाहिए। उनका दिल परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तरसता है और कुछ भी संतुष्ट नहीं करेगा। बाइबल के माध्यम से देखो और आप देखेंगे कि हर पुरुष और महिला जो आत्मा से भरे हुए थे, वे भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। स्वयं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हर बड़े फैसले से पहले, हर चमत्कार से पहले, पानी पर चलने से पहले, क्रूस पर जाने से पहले लगातार प्रार्थना की। और यदि परमेश्वर के पुत्र को प्रार्थना करने की आवश्यकता थी, तो हमें और कितनी आवश्यकता है। फिर भी आज प्रार्थना उपेक्षित हो गई है। कई लोग इसे एक विशेषाधिकार के बजाय एक बोझ के रूप में देखते हैं। वे परमेश्वर के साथ सच्चे दिल से संवाद किए बिना दिन, सप्ताह और यहां तक कि महीने गुजार देते हैं। वे कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूं, लेकिन आत्मा से भरे हुए विश्वासी कभी भी प्रार्थना करने में व्यस्त नहीं होते, क्योंकि वे इस महान सत्य को समझते हैं। प्रार्थना के बिना कोई शक्ति नहीं है। प्रारंभिक चर्च को देखें तो उनके पास भवन नहीं थे, उनके पास धन नहीं था, उनके पास प्रभाव नहीं था, लेकिन उनके पास प्रार्थना थी और इसी कारण उनके पास शक्ति थी। बाइबल कहती है कि उन्होंने खुद को प्रार्थना के लिए समर्पित कर दिया था। प्रेरितों के काम 2:42। यह कभी कभार नहीं था, यह आधे अधूरे मन से नहीं था, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे सुविधाजनक होने पर करते थे। यह उनकी जीवन रेखा थी और परिणाम स्वरूप जब पतरस जेल में था तो दुनिया उलट गई। चर्च ने कोई समिति नहीं बनाई, उन्होंने प्रार्थना की। जब पौलुस और सीलास को पीटा गया और जंजीरों में जकड़ा गया, उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने प्रार्थना की। और जब उन्होंने प्रार्थना की तो जेल के दरवाजे खुल गए, जंजीरें टूट गईं और चमत्कार हुए, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के हाथ को हिलाती है। आत्मा से भरा हुआ विश्वासी कमजोर, डरपोक प्रार्थना नहीं करता। वे परमेश्वर के सामने संदेह और झिझक के साथ नहीं आते। नहीं, वे विश्वास के साथ, आग के साथ, अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं। वे समझते हैं कि वे किसी दूर के देवता से नहीं, बल्कि एक प्यारे पिता से बात कर रहे हैं, जो सुनता है और उत्तर देता है। वे जानते हैं कि जब वे उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो पहाड़ हट जाते हैं, राक्षस भाग जाते हैं और असंभव संभव हो जाता है। लेकिन इस तरह की प्रार्थना ठंडे दिल से नहीं आती। यह उस जीवन से आती है जो परमेश्वर के लिए तरसता है। ओह, दुश्मन एक प्रार्थना करने वाले मसीही से कैसे डरता है। वह एक व्यस्त मसीही, एक प्रतिभाशाली मसीही या यहां तक कि एक जानकार मसीही से नहीं, बल्कि एक प्रार्थना करने वाले मसीही से डरता है, जो अंधकार के राज्य के लिए खतरनाक है। परमेश्वर के साथ घनिष्ठता उस स्थान पर वापस, जहां हम उसे खोजते हैं, न कि इसलिए कि वह क्या कर सकता है,
बल्कि केवल इसलिए कि वह कौन है। आपके बारे में क्या? क्या आप उसकी उपस्थिति के लिए तरसते हैं? क्या आप उसके साथ अकेले समय बिताने के लिए तरसते हैं? या प्रार्थना एक कर्तव्य से अधिक कुछ नहीं बन गई है? आत्मा आपके हृदय को फिर से झकझोरने के लिए तैयार है, ताकि आप में परमेश्वर के लिए जुनून पैदा हो, ताकि वह आपको उसके साथ एक गहरे अडिग जीवन में ले जाए। आत्मा से भरे विश्वासी को उनकी सार्वजनिक प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि उनकी निजी प्रार्थनाओं से जाना जाता है। जब कोई नहीं देख रहा होता है, जब कोई तालियां नहीं बजती, जब केवल वे और परमेश्वर होते हैं, यहीं उनकी शक्ति मिलती है, यहीं उनका विश्वास निर्मित होता है, यहीं पर परमेश्वर की अग्नि गिरती है। आइए हम प्रार्थना की ओर लौटें। आइए हम हर विकर्षण को दूर करें। आइए हम अपने भीतर की हर चीज के साथ परमेश्वर को खोजें, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो दुनिया हमारी ताकत नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, बल्कि हमारे माध्यम से काम करने वाले जीवित परमेश्वर की शक्ति को देखेगी। यह एक आत्मा से भरे विश्वासी का जीवन है, पिता के साथ अडिग संवाद की शक्ति, प्रार्थना का जीवन। और एक बार जब आप इसका स्वाद ले लेते हैं, तो आप कभी भी किसी भी चीज से कम से संतुष्ट नहीं होंगे। पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति उसके अनुसार नहीं चलता, अपनी स्वयं की बुद्धि, इच्छाओं या योजनाओं के अनुसार। वे आवेग या दूसरों की राय से प्रेरित नहीं होते। नहीं, वे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। जब वह चलने को कहता है तो वे चलते हैं। जब वह ठहरने को कहता है तो वे प्रतीक्षा करते हैं। वे वहीं जाते हैं जहां वह चलने को कहता है। बाइबल कहती है, जो लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो 8-14। ये एक सच्चे आस्तिक का चिन्ह है। न केवल वह जो परमेश्वर में विश्वास करता है, बल्कि वह जो उसका अनुसरण करता है। आत्मा से भरा हुआ आस्तिक अपनी समझ पर भरोसा नहीं करता। वे अपनी स्वयं की ताकत पर निर्भर नहीं होते। वे हर निर्णय, हर कदम, हर क्षण आत्मा के मार्गदर्शन के लिए समर्पित करते हैं। प्रेरितों के काम 8 में फिलिप्पुस को देखो। वह सामरिया में एक शक्तिशाली पुनरुत्थान के मध्य में था। दुष्ट आत्माओं को निकालने, बीमारों को चंगा करने का प्रचार कर रहा था। लेकिन अचानक पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि दक्षिण की ओर रेगिस्तान की सड़क पर जाओ। प्रेरितों के काम 8:20-6 वह हमें हमेशा पूरी तस्वीर नहीं देता। वह हमेशा यह नहीं समझाता कि क्यों। वह केवल फुसफुसाता। और आत्मा से भरा हुआ विश्वासी तब भी आज्ञा का पालन करता है जब इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आज कई लोगों ने इस संवेदनशीलता को खो दिया है। वे शोर, व्यस्तता और स्वेच्छा से आत्मा की आवाज को दबा देते हैं। वे परमेश्वर को सुनने के बजाय तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। वे उसका मार्गदर्शन मांगे बिना आगे बढ़ जाते हैं और फिर वे आश्चर्य करते हैं कि वे क्यों खोया हुआ महसूस करते हैं। उनमें शांति क्यों नहीं है, उनके प्रयास क्यों फल नहीं देते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आत्मा के नेतृत्व में चलने के बजाय अपनी स्वयं की शक्ति से चल रहे हैं। ओह, हमारा जीवन कितना अलग होता यदि हम वास्तव में सुनते। हम कितनी गलतियों से बचते, कितने बर्बाद हुए वर्षों से हम बच जाते। पवित्र आत्मा कोई दूर की शक्ति नहीं है, वह एक व्यक्ति है। वह बोलता है, निर्देश देता है, वह सुधार करता है, लेकिन वह जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बनाता। यदि आप उसकी आवाज को लंबे समय तक अनदेखा करते हैं तो आपका हृदय सुस्त हो जाएगा और आप उसकी अगुवाई को पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि आत्मा से भरे हुए विश्वासी अपना हृदय खुला रखते हैं। वे निरंतर परमेश्वर के साथ संगति में रहते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं, हमेशा आज्ञा मानने के लिए तैयार रहते हैं। जब आत्मा कहती है उस व्यक्ति से बात करो, वे करते हैं। जब वह कहता है उस पाप से दूर हो जाओ, वे पश्चाताप करते हैं। जब वह कहता है विश्वास में आगे बढ़ो, वे उस पर तब भी भरोसा करते हैं जब यह असंभव लगता है, बुद्धि से नहीं बल्कि परमेश्वर की वाणी से। और जब कोई व्यक्ति आत्मा के प्रति इस तरह की संवेदनशीलता के साथ चलता है तो वे अपनी आंखों के सामने अलौकिक को प्रकट होते देखेंगे। वे सही समय पर सही जगह पर होंगे। वे सही लोगों से सही शब्द बोलेंगे। वे दिव्य नियुक्तियों, खुले दरवाजों, चमत्कारों और परमेश्वर के अचूक हाथ का अनुभव करेंगे जो उनके हर कदम का मार्गदर्शन करेगा। लेकिन यह सब एक चीज से शुरू होता है। आत्मा बोल रही है। क्या आप सुन रहे हैं? आत्मा नेतृत्व कर रही है। क्या आप उसका अनुसरण कर रहे हैं या आपने दुनिया के शोर को उसकी आवाज को डुबोने दिया है?
आत्मिक विश्वासी जानता है कि सबसे सुरक्षित स्थान परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में है। वे आगे नहीं बढ़ते, वे पीछे नहीं रहते, वे आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और उसके कारण वे ईश्वरीय नियति में, उद्देश्य में, शक्ति में चलते हैं। यही वह जीवन है जिसे जीने के लिए हमें बुलाया गया है। अनुमान लगाने का जीवन नहीं, भटकने का जीवन नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर की वाणी के नेतृत्व में जीवन। और जब हम उसके नेतृत्व का पालन करते हैं तो हम कभी भी वही नहीं रहेंगे। मेरे दोस्तों, पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति केवल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर में विश्वास करता है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी शक्ति में रहता है। वे संसार के समान नहीं हैं। वे अपने भीतर परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा परिवर्तित और निर्देशित होते हैं। वे आज्ञाकारिता में चलते हैं, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। वे प्रार्थना के लिए भूखे रहते हैं, कर्तव्य के कारण नहीं, बल्कि इच्छा के कारण। वे अपनी गवाही में निर्भीक होते हैं, भय या विरोध से अविचलित। वे आत्मा के फल उत्पन्न करते हैं, इसलिए नहीं कि वे अधिक प्रयास करते हैं, बल्कि इसीलिए कि वे अधिक गहराई से समर्पण करते हैं। वे उसकी आवाज के प्रति संवेदनशील होते हैं। जहां वह कहता है वहां जाने के लिए तैयार रहते हैं, जहां वह कहता है वहां रहने के लिए तैयार रहते हैं। यही एक सच्चे विश्वासी का जीवन है। यही पवित्र आत्मा के कार्य का प्रमाण है और यही आज आपके जीवन का आह्वान है। प्रश्न यह नहीं है कि पवित्र आत्मा आपको भरने के लिए तैयार है या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या आप भरे जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी योजनाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी इच्छा को समर्पित करने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर बहाने, हर विकर्षण, हर पाप को त्यागने के लिए तैयार हैं जो आपको परमेश्वर की परिपूर्णता में चलने से रोकता है? क्योंकि आत्मा तैयार है। वह आपको सशक्त बनाने के लिए तैयार है। वह आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। वह आपके हृदय में आग लगाने के लिए तैयार है, लेकिन वह स्वयं को किसी पर भी थोपता नहीं है। वह वहां आता है जहां उसका स्वागत होता है। वह वहां जाता है जहां उसकी इच्छा होती है। काश कि हम उसके और अधिक पाने के लिए बेताब लोग होते, कि हम जीने से इनकार कर देते शक्तिहीन, प्रार्थनाहीन, निष्फल जीवन। कि हम धर्म से संतुष्ट ना हों, बल्कि रिश्तों को आगे बढ़ाएं। कि हम सिर्फ परमेश्वर के बारे में बात ना करें, बल्कि उनकी उपस्थिति, उनकी आग, उनकी शक्ति से भर जाएं। दुनिया अंधकार में है, लोग नष्ट हो रहे हैं और परमेश्वर उन पुरुषों और महिलाओं को खोज रहा है जो उठेंगे, जो भर जाएंगे, जो अगुवाई किए जाएंगे, जो उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या आप उनमें से एक होंगे? क्या आप कॉल का जवाब देंगे? क्या आप अपना दिल खोलेंगे और कहेंगे, पवित्र आत्मा, मुझ में अपना रास्ता बनाओ? अगर आप करेंगे तो तैयार हो जाओ, क्योंकि एक बार जब आत्मा एक जीवन को पकड़ लेती है तो यह वास्तव में पकड़ लेती है। यह फिर कभी वैसा नहीं रहता। एक आत्मा से भरा हुआ विश्वासी अजेय, अडिग और परमेश्वर की शक्ति में पूरी तरह से जीवित होता है। और मेरे दोस्तों, यही एकमात्र जीवन है जीने लायक।